पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है जी। पाकिस्तान की बहादुरी वाकई अब काउंट हो रही है, और ये किस तरह से हो रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास, जैसे ये कह सकते हैं कि बहुत पैसे नहीं है, फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत मुतासिर रही और हमेशा हमें बहुत कुछ देख के चलना पड़ा। लेकिन अब अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा वक्त पाकिस्तान पे लाया है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब इंडिपेंडेंट नजर आ रही है, और ये इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी नजर आ रही है ये सुपर पावर्स के सामने नजर आ रही है। हम पूरी दुनिया को बैलेंस करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है किससे बिगाड़ के चल रहे हो। चाइना हमारा दरीना दोस्त है और वो है, उसके साथ हम चल रहे हैं और पूरी दुनिया को इसका पता है। और अब बार बार मैसेजिंग भी दुनिया को कर रहे हैं कि चाइना से हमें अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपकी सारी कोशिशें रायगा जाएंगी। चाइना हमारा दोस्त है, हमारा भाई है और रहेगा। उसके अलावा जो बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, स्टोरी जो डेवलप हुई वो थी ईरान की। ईरान के हवाले से जी क्या होता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ है, इजराइल खिलाफ है, यूरोप ईरान के खिलाफ है, और उसी मुल्क के सदर पाकिस्तान आते हैं। अब गौर से स्टोरी को देखिएगा, उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है और हमारे वजीर आजम उन्हें खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं। एक प्रोटोकॉल उन्हें दिया जाता है, पूरी काबीना साथ होती है। उसके बाद ऐवान वजीर आजम में लाकर उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, जिसका वो मुआयना भी करते हैं। और ये पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा था जब ये वीडियो जा रही थी कि जो ईरान है उसके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपके साथ ईरान का क्या मामला है वो आपका और ईरान का है, लेकिन हमारे साथ जो ईरान का मामला है वो हमारी हमसायगी भी है, वो हमारा ब्रदर मुल्क भी है। तो हम ईरान के साथ वैसे ही चलेंगे जो पाकिस्तान के हक में ठीक होगा या जो ईरान के हक में ठीक होगा। तो बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान ने इस वक्त दे दिया है जी। और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, वो बात यह है जी कि उनके एटमी प्रोग्राम की, पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत कर दी है पाकिस्तान ने। अब इस चीज को थोड़ा सा फोकस में लाइए कि उनके एटमी प्रोग्राम के खिलाफ पूरी दुनिया है, उनके खिलाफ अमेरिका है, इजराइल ने पूरी जंग की है इस एटमी प्रोग्राम के लिए कि एटमी प्रोग्राम हम नहीं चलने देंगे। जब ईरान गए थे पाकिस्तान के वजीर आजम, तो वहां पर भी जाकर यह बयान दिया गया था कि हम पुरअमन एटमी मकासद जो भी ईरान के हैं हम उसके लिए उसके साथ हैं और उसकी हिमायत करते हैं। और वही पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा बोला, मसूद पशकियान साहब जो बिल्कुल उनके साथ मौजूद थे, वहां पे उन्होंने दोबारा इस चीज को रिपीट किया कि पाकिस्तान ईरान के पुरअमन एटमी मकासद के लिए उनके साथ है और उनकी हिमायत करता है उनके एटमी प्रोग्राम की। तो मसूद पज़ेश्कियान साहब, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक आलमी बैठक हो रही थी, उसके अंदर उठ के शहबाज शरीफ साहब के पास आ गए थे। ऑल्दो कि ये प्रोटोकॉल्स में चीज शामिल नहीं होती, आपके सदूर या आपके वजीर आजम या आपके टॉप लेवल के ऑफिशियल्स जब भी कहीं बैठते हैं तो उनकी सीटें हर चीज मुख्तस होती है, और प्रोटोकॉल में यही होता है जो जहां पे है वहीं पे रहेगा और एक गुफ्तगू का अंदाज होता है। लेकिन ये हम जैसा और आप जैसा नहीं होता कि किसी वक्त भी अपनी सीट तब्दील कर दी या कुछ भी कह दिया, वो हर चीज बड़ी मैनेज्ड होती है। तो उस वक्त भी जो मसूद पज़ेश्कियान साहब हैं, जो सदर हैं ईरान के, वो उठे और अपनी सीट छोड़ के वजीर आजम के साथ आकर बैठ गए थे। आपको याद होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लम्हा था। और उसी तरह की चीजें, उसी तरह के मनाजर दोबारा आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आए और खुल के पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत की। और देखा जाए तो इस हिमायत को दुनिया किस नजर से देखती है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एक मैसेज क्लियर दे दिया पूरी दुनिया को कि आपके ईरान के साथ जो भी ताल्लुकात हों उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और हम ईरान के साथ इन मामलात के ऊपर खड़े हुए हैं। और उससे बड़ी खबर जो आई वो ये कि पाकिस्तान और ईरान के हमसाया होने के बावजूद तिजारत कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। अब पाकिस्तान की तिजारत ईरान के साथ तकरीबन 10 अरब डॉलर तक पहुंचने जा रही है। बहुत से मुआहदे साइन हुए हैं, बहुत सी याददाश्तें साइन हुई हैं और दोनों मुल्क इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और दोनों मुल्क इस तरह से लगता है कि वाकई रियलाइज कर चुके हैं कि एक दूसरे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। वही भारत जो कि ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ कभी इस्तेमाल कर रहा था, ईरान को इस चीज का इदराक हो गया कि उसने किसके कहने पर आके पाकिस्तान के साथ को थोड़ा सा ताल्लुक खराब रखा हुआ था, और अब इस रियलाइजेशन के बाद उन्होंने टोटल अपनी पॉलिसी को एक टर्न दिया है और पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो गया है। और ऑफ द रिकॉर्ड जो उनके लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे भाई ने हमें खरीद लिया। इस वक्त जो जिस तरह की हेल्प पाकिस्तान ने ईरान की है और जिस तरह से पाकिस्तान खुल के खड़ा रहा है आलमी ताकतों के ईरान के खिलाफ होने के बावजूद, इसकी मिसाल नहीं मिलती और पूरी दुनिया में इस तरह से खुल के किसी ने ईरान का साथ नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने वाकई बहादुरी दिखाई और अपनी आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान को पजीराई और जो इज्जत मिली है उसका ये फायदा भी उठाया है कि पाकिस्तान को आप ये ना समझें कि आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। बहुत लोग इस पर तनकीद भी कर रहे थे कि जी अमेरिका पाकिस्तान से पता नहीं क्या ले लेगा, पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहुत मीठा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की ये मूव क्लियर करती है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले ये देखता है कि पाकिस्तान की अपने फायदे में क्या है और उसने किसके साथ कैसा ताल्लुक रखना है, इसमें पाकिस्तान बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट हमारा जी। ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया जो है वो आलमी जो जंग है तीसरी उसके दहाने पे खड़ी है। अब यूक्रेन की और रशिया की एक वॉर होती है और एक साइड पे जो रशिया है वो अकेला लड़ रहा है और दूसरी साइड पे क्या होता है जी कि पूरा यूरोप, नेटो और उसके साथ अमेरिका ये पूरे कंप्लीट साथ दे रहे हैं यूक्रेन का। डायरेक्टली फौजी मदद नहीं कर रहे, मतलब अपने फौजियों को फुट सोल्जर्स बना के नीचे नहीं उतार रहे वो, लेकिन असलहा पूरे तरीके से दिया जा रहा है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि जर्मनी ने अपने 3 पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम जो हाईली जिसे कहते हैं ना एडवांस सिस्टम है डिफेंस के, वो अपने सिस्टम्स उठाकर जो उसने डिप्लॉय किए हुए थे वो उसने दे दिए यूक्रेन को कि आप अपनी हिफाजत कर लो रशिया से। और पूरा यूरोप भी मुसलसल साथ दे रहा है, अमेरिका भी साथ दे रहा है। उसके बावजूद रशिया जो है वो टल नहीं रहा और रशिया को ये लग रहा है कि ये पूरा अमेरिका और यूरोप उसके खिलाफ इकट्ठे मिलकर जंग कर रहे हैं और उसे कमजोर करने की कोशिश है। और जो सदर प्यूटिन है वो एक अलग किस्म की शख्सियत है, वो किसी की नहीं मानते। वो उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी में भी रह चुके हैं और कहा यह जाता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो थोड़ा सा उनसे घबराते भी हैं, शायद उन्हें बेहतर जानते होंगे इसलिए घबराते होंगे उनसे। लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं जो तकाबली जायजा है रशिया का।
और अमेरिका का, कि इस वक्त जो रशिया है उसके पास तकरीबन 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और जो अमेरिका है उसके पास तकरीबन 14 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अब अमेरिका ने क्या किया कि उसने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो थी वो रशियन सी में डिप्लॉय कर दी लाके, सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन का साथ दिया जा सके और थोड़ा सा धमकाया जा सके रशिया को। लेकिन रशिया ने बजाय धमकी में आने के उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने भी अपनी सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स जो थी उन्हें एक्टिव कर दिया कि अगर कोई भी एक्शन होता है तो आप खुल के इसका जवाब दें। और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अगर मैं सिर्फ आपको यह बताऊं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोनों ममालिक के पास कितने हैं, तो वो इतने हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अमेरिका के पास तकरीबन 5,500 न्यूक्स हैं, 5,500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और रशिया के पास तकरीबन 6,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और रशिया ने उन 6,000 में से 3,500 जो एटम बॉम्ब्स हैं उन्हें आईसीबीएम पे लगा दिया है। आईसीबीएम क्या होते हैं? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, जो 10 से 20,000 किलोमीटर या शायद इससे भी ज्यादा हो सकती है, और वो एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम को हिट कर सकते हैं। इतनी इनकी रेंज होती है और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। तो 3,500 तो रशिया ने डिप्लॉय कर दिए हैं। और डिप्लॉय किसके लिए किए हैं? अमेरिका के लिए और पूरे यूरोप के लिए, कि अगर इन्होंने डायरेक्ट जंग में कूदने की या आने की कोशिश की तो एक ही वार में रशिया जो है वो पूरे अमेरिका को और पूरे यूरोप को राख बना के रख सकता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा आप कि सिर्फ रशिया ने ये एटॉमिक बॉम्ब्स की अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं की हुई है। जो अमेरिका है, अमेरिका ने भी बर्तानिया में और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अपने एटम बॉम्ब डिप्लॉय किए हुए हैं, वहां पे रखे हुए हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने एटॉमिक जो असासे हैं उन्हें इस तरह से रखा हुआ है कि अमेरिका के खिलाफ कभी कुछ भी होता है तो वो कहीं से भी उन्हें यूज कर सकता है। तो ये पूरा एक बहुत ही खतरनाक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो जो मामला है वो इस हद तक पहुंच चुका है, इस नहज तक पहुंच चुका है, और ये सारी दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग जिसे कहते हैं ना, कि उसका खुदा ना खास्ता ये नहीं कह सकते कि वेट कर रही है, लेकिन उसके खतरे से दो चार जरूर है। किसी भी वक्त एक छोटा सा पटाखा, कोई छोटी सी एक ऐसी चीज जो डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रशिया पे, या रशिया को शक हो डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रही है, ऑल्दो कि वो जानता है कि यूक्रेन के थ्रू सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई छोटी सी ऐसी चिंगारी जहां उसे ये लगे कि अमेरिका या जो यूरोप है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, तो रशिया फिर दीवार के साथ नहीं लगेगा। वो फिर खुल के कोई ऐसा काम कर देगा जिससे पूरी दुनिया का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। और खुदा ना खास्ता ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट जब होते हैं तो ये एक जगह तक नहीं रहते, इसकी जो ताबकारी है वो हवा के साथ, पानी के साथ पूरी दुनिया में फैल जाएगी और पूरी दुनिया रहने के काबिल नहीं रह जाएगी। तो ये सिचुएशन है जी इस वक्त यहाँ पे। और तीसरी आलमी जंग ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके खतरात पूरी दुनिया के सर पे मंडला रहे हैं और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं जी थोड़ा सा अपनी लोकल स्टोरीज पे जी। एक जो स्टोरी है हमारी गंडापुर साहब के हवाले से, गंडापुर साहब के हवाले से एक बयान वायरल हुआ जी। इमरान खान साहब का बेसिकली वो बयान था कि गंडापुर साहब जो हैं अगर वो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे और अपने जो सूबे में अमन अमान कायम नहीं कर पा रहे तो उन्हें अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए और किसी और बंदे को मौका देना चाहिए। अब इसके ऊपर उनका तर्जुमान है फराज मुगल साहब। उन्होंने कहा, उनका ये जवाब आया जो वज़ीर आला की तरफ से जवाब था, वो ये था जी कि ये ओहदा जो है ये इमरान खान साहब की अमानत है, वो जब चाहेंगे ये ओहदा उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बयान की अभी कोई मुस्तनद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, अभी कोई इसकी तस्दीक नहीं है। अगर तस्दीक होगी और वाकई इमरान खान साहब चाहते होंगे इस ओहदे को वापस लेना तो बिल्कुल लिया जा सकता है। अब काबिल गौर बात यह है कि गंडापुर साहब लगता है कुछ हॉट वाटर्स में आ चुके हैं। एक तरफ तो उनके अपने जो पार्टी हेड है इमरान खान साहब, वो उनके साथ क्या कर रहे हैं जी कि वो उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है, जिन्हें खुश करने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह के बयानात दे दिए जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो गया। जैसे एफएटीएफ के अंदर, फैटफ के अंदर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे हम कहते हैं, हमने एक व्लॉग में इसका जिक्र भी किया था कि इस बयान को उठाकर इंडिया ने यूज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। के गंडापुर साहब जो सर्विंग वजीर आला हैं पाकिस्तान के एक सूबे के, वो कह रहे हैं जी कि हम तो दहशतगर्द पकड़ते हैं लेकिन रियासत उन्हें छुड़वा लेती है। तो इस चीज के ऊपर हमारे दुश्मनों ने इस बयान को यूज करना शुरू कर दिया। तो यह बयान उन्होंने क्यों दिया होगा? यह बयान कोई जी शऊर आदमी किस तरह से दे सकता है? शायद इसीलिए कि उसका लीडर उसे खुश हो जाए, शायद इस एग्रेसिव पॉलिसी को देख के, क्योंकि खान साहब की पॉलिसी यही है जी कि अगर आप फौज के खिलाफ बयान दे देंगे या आप इस तरह का कोई एग्रेसिव बयान दे देंगे जिससे हुकूमत को नुकसान होगा, तो शायद इमरान खान साहब इस तरह के बयान को बड़ा अच्छा समझते हैं या उसकी पजीराई करते हैं। उन्हीं गंडापुर साहब को अब उन्हीं के वही पार्टी हेड इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई आप तो काम ही नहीं कर रहे, आप ये ना करें, आप वो ना करें। अब मिसाल तो बड़ी अजीब सी है कि बाज़ औक़ात अपनी सीट आपको जब खतरे में लगती है तो उसके लिए आप आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ ऐसे इकदाम उठाना शुरू कर देते हैं, ऐसी बातें कहना शुरू कर देते हैं एग्रेसिव, कि आपकी जो मेन जिसे कहते हैं ना कारकर्दगी, उसके ऊपर ज्यादा बात ना हो और आपकी बातों के पीछे या आपकी बड़ी बातों के पीछे आपकी जो मेन बातें हैं वो छुप जाएं। अब गॉड नोज़ इसके पीछे हकीकत क्या है, लेकिन यह बयान बिल्कुल सामने आया था। और उस बयान के बाद अब गंडापुर साहब के जो तर्जुमान फराज मुगल साहब ने जो वजाहत की है वो कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मतलब एक पार्टी के ओहदेदार हैं, इतने बड़े वजीर आला हैं, तो अगर उन्होंने किसी बयान को कंफर्म करना था तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। हो सकता है शायद वो मनाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब ने गुस्से में आके कह दिया और उसके बाद वो उसे उस तरह से मैटर ना कर रहे हो या वो ये ना चाहते हो, सिर्फ गंडापुर साहब को वार्निंग देना चाहते हो। लेकिन जो भी है, अगर वार्निंग भी दी जाती है तो उसका मतलब यही है कि आपसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है आपके पार्टी हेड और आपकी सीट को किसी भी वक्त खतरा हो सकता है। और लग ऐसे रहा है जितनी बातें हो रही हैं